मैं आज आप लोगों के सामने तमिलनाडु रेरा की एक जजमेंट शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें पोजीशन के बाद भी केस को एंटरटेन किया गया, क्योंकि केस में कुछ डेफिशिएंसीज थी और उन डेफिशिएंसीज को करेक्ट करने का भी ऑर्डर किया गया। सो ये काफ़ी पाथ ब्रेकिंग जजमेंट लगी मुझे, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इस जजमेंट को शेयर कर रहा हूँ। ये रीसेंट जजमेंट है, जुलाई 2024 की। आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे रिस्पोंडेंट को जो पोजीशन दिया गया था 2019 में दिया गया था इन अ सेमी कंस्ट्रक्टेड स्टेट। सो बाद में रहने के बाद इनको पता लगा कि कुछ डिफेक्ट्स हैं, और जो पास हुआ है नक्शा, जो चीज़ बना के दी गई है, दैट इज़ नॉट इन सिंक विद व्हाट हैज़ बीन पास्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो इस उस ग्राउंड पे ये अथॉरिटी के बिफोर गए, इन्होंने बताया कि इन्होंने इतना पोजीशन दिया है, एंड सिंस देयर क्लेम वाज फॉर रिफंड, जो बाद में अलाउ नहीं हुई, बट इन्होंने अपनी प्राइमरी जो प्रेयर रखी वो रिफंड की रखी। नाउ लेट अस सी हाउ द जजमेंट प्रोसीड्स। कैसे रेरा आया, कैसे रिस्पोंडेंट ने कंस्ट्रक्शन करी, कैसे उनको पिच किया गया, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती हैं। और नाउ कंप्लेनेंट हैज़ गिवन देम अराउंड 43 lakhs, जब आपने ऊपर पढ़ा। और there are several shortcomings: roof, slab top not being constructed properly, only occupants of the top floor had suffered hardship during summer as seepage of waters during the rainy season। जो ग्राउंड इश्यूज थे वो उन्होंने कोट किए कि हाउ the project promises a deficient of services। now लीगल नोटिस भी भेजा गया 2021 में, जिनका जवाब नहीं आया, और नो कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज बीन इशू टू द अथॉरिटी। सो ये फाइंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ये आपको अपने लेवल पे अरेंज करनी पड़ती है, कि आपको भले ही आप आरटीए डालें, ये सब चीज़ें आपके केस को स्ट्रॉन्ग करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका प्रोजेक्ट है, वेदर इट इज़ इट हैज़ गॉट अ लीगल मैंडेट और नॉट। सो उसके बाद कंप्लेनेंट की रिक्वेस्ट पे, ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेनेंट, अन्ना यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर्स की कमेटी बनाई गई, जिन्होंने इंस्पेक्ट किया साइट को और इवेल्युएट किया कि वेदर ये जो डेफिशिएंसीज कह रहे हैं रूफ टॉप की लीकेज की, ये सारी वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं। सो कोर्ट ने भी अलाउ किया इनको, इन्होंने कमेटी का गठन किया और इनकी जो रिपोर्ट है वो इन्होंने रिकॉर्ड पे लाए। नाउ बाकी की प्लीज भी रिकॉर्ड की गई है कि कंप्लेनेंट्स ने इवन पुलिस कंप्लेंट भी की है, दैट्स अ सेपरेट रेमेडी, वो रेरा से इनका कोई लेना देना नहीं है। दैट इज योर कॉल वेदर यू वांट टू गो फॉर अ पुलिस कंप्लेंट और नॉट, ये एक सेपरेट मैटर है। सो रिजॉइंडर भी दिया गया, जहाँ पर रिस्पोंडेंट ने डिनाई किया। उन्होंने खुद कहा कि जो बनाया गया है वो प्रॉपर नक्शे के हिसाब से पाया गया है, बट प्लानिंग परमिशन जो इनको मिली थी अंडर टी एन रेरा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो इनको मिला हुआ है, दे हैव नॉट कंप्लाइड इट विद। सो ये कंटेंशन सारी रिकॉर्ड हुई है जजमेंट में। और बाद में इन्होंने कोट भी किया है, सिंस द प्लानिंग परमिशन हैड नॉट बीन फॉलोड द एंटायर बिल्डिंग लायबल टू बी डिमोलिश्ड, जो कंटेंशन आई है रिकॉर्ड पे। नाउ जो वायलेशंस कोर्ट देख रहा है, जैसे स्टिल्ट एरिया वेयर पुटिंग अप एन इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिट एंड आल्सो अलॉटेड 16 कार पार्किंग एज अगेंस्ट द 8 शैल बीन अप्रूव्ड। सो जो अनोमलीज हैं वो इंस्पेक्शन के बाद अपने आप रिपोर्ट का पार्ट बन गई, and only 13 flats being with the tenants. Coming away that all flats had been with the tenants and huge rents on daily basis। So जो अथॉरिटी की ऑब्जर्वेशंस रही हैं रिस्पोंडेंट की तरफ, उन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड की, उन्होंने बताया कैसे कैसे डिविएशंस हुई हैं सेट प्लान से। और नाउ कंप्लेन स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू रिस्पोंडेंट हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो रिस्पोंडेंट बार बार यही कहता है कि मैंने प्रोजेक्ट बना दिया, पोजीशन 2019 में दे दिया, एंड नाउ थिंग्स आर कंक्लूडेड। फाइल द रिस्पेक्टिव एविडेंस और एफिडेविट। सो जस्ट लाइक जैसे पहले होता था, एविडेंस एफिडेविट दिया जाता है। कंप्लेंट की मेंटेनेबिलिटी जो इश्यूज हैं, आप देखोगे पहले ही सबसे पहले था कि वेदर कंप्लेंट मेंटेनेबल और नॉट, दूसरा रिफंड बनता है कि नहीं, थर्ड रिलीफ। नाउ कोर्ट अब आपको कोर्ट करता है कि वेदर ये प्रोजेक्ट मेंटेनेबल है कि नहीं। सो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का बड़ा लेना देना है इसमें। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का क्राइटेरिया रेरा की मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करता है, वेदर द प्रोजेक्ट हैज बीन फुली कंप्लीटेड और नॉट। अगर कंप्लीट नहीं है, सो मोस्ट वेलकम, रेरा विल एंटरटेन योर कंप्लेंट। बट जहां एक कंक्लूजन आ गया है कि ओसीसीसी मिल गया है, इट हैज बीन कंप्लीटेड, देन रेरा विल गो आउट ऑफ द पिक्चर। रेरा में मेंटेनेबल नहीं है आपका कंप्लेंट। सो ये चीज़ों को कोर्ट ने कंसिडर किया। लीगल नोटिस बाकायदा रिकॉर्ड पे आया है, एग्जिबिट A12 लगा है।
म्यूनसिपैलिटी का रिप्लाई आया है जो आरटीआई से इनको मिला, क्या एक्शन लिया गया, डीटीसीपी की भी रिपोर्ट है कि जितना इन्होंने डिविएशन किया, कैन दे डू इट, कैन दे चेंज इट। 8 कार पार्किंग की जगह 16 आ गई, वो कैसे आई, क्या इन्होंने इंक्वायरी किया, क्या इन्होंने कार्रवाई की, उस सब का कंप्लेनेंट ने अपना ग्राउंड वर्क करके रखा था। नो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द कॉर्पोरेशन, ये एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड आ गया, दैट गोज इन द फेवर ऑफ कंप्लेनेंट। इससे कंप्लेनेंट को काफ़ी हौसला मिलता है। नाउ उन्होंने वो कोर्ट भी किया जो अथॉरिटी के पार्ट में लिया है। The above said Mr. Viraj is engaged as a supervisor for construction and he has completed all job till the completion certificate obtained for the premises from the authority. And after the completion work, also our client has engaged him other 2 jobs and had completed the same successfully. That is why he had obtained the completion certificate. Is clear by his reply. Clause 7. Our client has got completion certificate building from the authority. So इन्होंने अपनी जो प्लीडिंग का पार्ट है उसमें रिकॉर्ड किया है कि इनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है। नाउ लेट अस सी कि रेरा एक्ट में कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या कहता है। रेरा एक्ट कहता है इट शुड बी इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी एंड स्पेसिफिकेशंस। सो रेरा के मुताबिक जो इनकी प्ली है वो फॉल्सिफाइड हो गई बिकॉज इन एक्चुअल देयर वाज नो सच कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑन रिकॉर्ड। फिर कोर्ट ने भी माना इस चीज़ को कि नहीं, जो आप कह रहे हो, जो आपकी कंटेंशन है वो आपके एविडेंस से मैच नहीं करती एंड यू आर लाइबल फर्दर कि आप एक प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको लिया जाए। सो कोर्ट ने ये अपनी फाइंडिंग में भी दिया। Respondent should also mention in reply to legal notice of the complaint regarding issue of completion, where it could only be determined that respondent was talking about the completion, but no evidence to that effect has been submitted at any stage. So देखो कोर्ट भी अपने ऑर्डर को जस्टिफाई करता है। कोर्ट ने भी जो भी फाइंडिंग्स देनी है, ऑब्जर्वेशंस देनी है, वो थ्रू अ वेल रीजन्ड ऑर्डर देता है। इट्स नॉट जस्ट मेयर से लिख दे कि नहीं, लिखने से नहीं होता। यू हैव टू फर्दर एलैबोरेट एंड जस्टिफाइड व्हाई यू आर रीचिंग टू दैट ग्राउंड और व्हाई यू आर रीचिंग टू दैट कंक्लूजन। दिस इज आई थिंक इज अ गुड जजमेंट मेरे ओपिनियन में, जहाँ पे कोर्ट जस्टिफाई कर रहा है कि आपका जो बिल्डिंग डिविएशंस थी वो आपकी रिकॉर्ड पे है, आपका जो पोजेशन सर्टिफिकेट है वो नहीं माना है बिकॉज कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन इशूड फॉर द प्रोजेक्ट। और जो रेक्टिफिकेशन है, जो शॉर्टकमिंग्स हैं, दैट हैज बीन ब्रॉट ऑन द रिकॉर्ड। जो कमिटी बनाई अन्ना यूनिवर्सिटी की, उन्होंने उसकी भी शॉर्टकमिंग सारी सबमिट कर दी। The inspection committee consisted of 3 professors from this. Members of the committee are as follows. And further, जो उनका scope of work था वो भी define किया गया। Visual inspection of the apartment building, compare the actual building and approved plan, and further उनकी observations quote हो रही है। Upon inspection, flat D5 seen there is an ingress of water due to inadequate sunshade dimensions. Ceiling as shown in figures this. Also cracks observed in the walls of the flat is due to poor quality of construction. Separate tenement has been constructed in ground floor deviating from the approved plan. External wall thickness is less than 230 mm. Ingress of water due to sufficient balcony roof projection. Corrosion of grill due to poor quality of painting. Conclusion from the visual inspection carried out. Following is the conclusion. Do not satisfy the building National Building Code specifications. Minimum requirements nahi follow thi. Near the OTS due to dampness. Sunshade dimensions are not adequate. Balcony roof projection to prevent ingress of rainwater is insufficient. Corrosion is observed in window and balcony grills due to poor quality of painting work. Inadequate external wall thickness and due to incorrect placement of OTS, open to sky lighting and ventilation, the structure is insufficient. There ingress of water, cracks, parking space, additional rooms have been constructed in the ground floor and division of the plan. So proper बकायदा रिपोर्ट में ये सब चीज़ें आई अन्ना यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब कोर्ट अपने रिकॉर्ड को और सॉलिड करता है और फाइंडिंग देता है। तो कोर्ट कहता है कि ये जो वायलेशंस है दैट हैज बीन कवर्ड अंडर सेक्शन 11 एंड 14 ऑफ द बेयर एक्ट। सो यहाँ पे कोर्ट ने रूल किया है कंप्लेनेंट के फेवर में। यस, देयर आर डेविएशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जो प्ली है कंप्लेनेंट की कि इनहैबिटेबल है, इट्स नॉट एज पर द मार्क, वो सही में इट इज फाउंड टू बी करेक्ट। सो दिस इज व्हाट ऑल नीड टू बी देयर इन योर केस। रिस्पोंडेंट को फिर डायरेक्ट किया जाता है, इज नॉट परमिसिबल, हैंस रिफंड नॉट अलाउड, क्योंकि इन्होंने पोजीशन ले लिया था अकॉर्डिंगली। सो नाउ रिफंड का केस तो बन नहीं सकता बिकॉज पोजीशन वाज एक्सेप्टेड, यू कांट डिस्प्यूट इट। अगर नहीं लिया था यस देन यू कुड हैव डन इट, बट नाउ इस केस में नहीं मिला। सेकंड, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो वेरिएशन को एक्नॉलेज करेगी, असेस करेगी एंड देन दे आर गोइंग टू अकॉर्डिंगली जो भी उनके डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं देन दे आर गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट द बिल्डर्स। उसके बाद प्रोजेक्ट को रजिस्टर होना चाहिए सिंस यहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स है। 1 लाख रुपए की पेनल्टी पड़ी अंडर सेक्शन 3 विच इज एनकरेजिंग।
और कंपेंसेशन जैसे आपको पता है इट शुड बी बिफोर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, सो इस चीज़ को वहाँ पे कर दिया गया। दिस इज़ अ वेरी पाथ ब्रेकिंग जजमेंट, आई रियली लाइक इट एंड मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ जजमेंट, होप इट हेल्प्स। मैं आगे आपके लिए ऐसी जजमेंट्स लाता रहूँगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।